नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। चुनाव के मद्देनजर क शनि दिन से धनुषा में मादक पदार्थ बिक्री आ सेवन में रोक लगाओल गेल। गठबंधन के मजबूत बनौला पर मात्र संविधानक रक्षा हेबाक नेसपा अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराईक कहब। राप्रपा शक्ति में एला पर भ्रष्टाचारी सब ऊपर डोजर चलेबाक अध्यक्ष लिंदेनक दावी। पिछला 24 घंटा में थप 10 गोटे में कोरोना संक्रमण। आ त्रिभुवन आर्मी प्रधानमंत्री कप क्रिकेट के फाइनल में नेपाल पुलिस पराजित। आप समाचार विस्तार से। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के मद्देनजर करैत मादक पदार्थ बिक्री वितरण आ सेवन में रोक लगौलक अछि। शुक्र दिन जिला प्रशासन कार्यालय विज्ञप्ति जारी क मादक पदार्थ बिक्री वितरण आ सेवन में शनि दिन से रोक लगौलक अछि। आबा वाला अगहन 4 गते होबा जा रहल प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा निर्वाचन के स्वच्छ, निष्पक्ष, सुरक्षित आ भय रहित वातावरण में सम्पन्न कराबा मादक पदार्थ बिक्री वितरण आ सेवन में निषेध कयल गेल अछि। निर्वाचन सुरक्षा निर्देशिका 2078 के दफा 6 में भेल व्यवस्था अनुसार सर्वदलीय बैठक क जिला सुरक्षा समिति के सिफारिश में स्थानीय प्रशासन एन 2078 के दफा 6 अनुसार रोक लगाओल गेल अछि। शनि दिन से निर्वाचन संबंधी कार्य संपन्न नहीं होबा धरि जिला भरि मादक पदार्थ बिक्री वितरण आ सेवन में रोक लगाओल गेल अछि। सूचना के बरखिलाफ निषेधित अवधि में मादक पदार्थ ओसार पोसार आ बिक्री वितरण केला पर कानून बमोजिम कार्रवाई हेबाक सेहो कार्यालय चेतावनी देलक अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता परमेश्वर शाह अपने क्षेत्रक विकास तथा समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। सत्ता गठबंधन से धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के उम्मीदवार समेत रहल नेता शाह शुक्र दिन जनकपुर धामक लोहना में भेल घर द्वार कार्यक्रम के क्रम में एहन बतौलनि। ओ विकास नियमित प्रक्रिया रहला से एके बेर संभव नहीं हेबा कहत अपन कार्यकाल में नीक काज केने दावी केलनि। ओ अपना एहि क्षेत्र से चुनाव जीतला पर विकासक और बाकी काज सब करबाक बतौलनि अछि। आग्रह कर रहल छियै कि अखन लोकतंत्र पर खतरा छै, गणतंत्र पर खतरा छै, संघीयता पर खतरा छै। जे नागरिकता विहीन सब छै हुनका सबके नागरिकता रोक लागल छै। एहि सब बात के लेल साइकिल छाप के उम्मीदवार जे 5 दलीय गठबंधन के उम्मीदवार छै अनिल झा जी, परमेश्वर शाह जी, हुनका पक्ष में मतदान करू और लोकतंत्र, गणतंत्र आ संघीयता के बचाओ, नागरिकता प्राप्त करू, लगायत जे समस्या सब छै ओकरा समाधान करवाओ। नेता शाह लोकतंत्र, संघीयता के स्थायित्व के संगे नागरिकता समस्या समाधान लेल अपना के जिताओल जेबाक बतौलनि। नेता शाह शुक्र दिन लोहना के विभिन्न स्थान में घर द्वार कार्यक्रम केलनि अछि। जनमत पार्टी के नेता शंभुनाथ शाह धनुषा के जनता परिवर्तन चाहि रहल बतौलनि अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के जनमत पार्टी से उम्मीदवार समेत रहल नेता शाह पहिनका जनप्रतिनिधि सब कोनो काज कर नहीं सकला से मधेशक राजधानी समेत रहल जनकपुर धाम के दुरावस्था भेल बतौलनि अछि। ओ एहि बेर जनता परिवर्तन चाहने बतौलनि अछि। उम्मीदवार शाह सामुदायिक स्वराज, बेरोजगारी समस्या के समाधान, शिक्षा के स्थिति सुधार सहित काज के लेल जनमत पार्टी के जिताओल जेबाक सेहो बतौलनि। जनता मास पहुँचल छियै। मेन रूप से कहबै कि सामुदायिक स्वराज लाबऽ के लागी जे एहिठाम बेरोजगारी के समस्या है ओहि बेरोजगारी के समस्या के अंत करऽ के लागी, शिक्षा के जे एहिठाम स्थिति है ओकरा चेंज करऽ के लागी, और जे पढ़ल लिखल विजन वाला जे नेता है ओहि नेता के आबऽ के लागी अगर पुरनका नेता वाला सब परिवर्तन हुआ वाला रहते, पुरनका पार्टी सब परिवर्तन हुआ वाला रहते ताकि जनकपुर के हालत एहन नहीं रहते। आई अपना सब जनकपुर उप महानगर पालिका में छिए और कचरा देखियो अभी अपना सब वार्ड नंबर 6 में छिए। और एक बार जी हम अपने सबसे आग्रह करब कि कैमरा कनिका मात्र घुमा दियो तो स्थिति पता चल जाते कि एहिठाम की भ रहल है। नेता शाह शुक्र दिन जनकपुर धाम वार्ड नंबर 4, 5 आ 6 के विभिन्न स्थान में घर द्वार कार्यक्रम केने छल। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में चुनावी सरगर्मी बढ़ल अछि, मुदा मतदाता सब उम्मीदवार सबके लऽ कऽ विभिन्न किस्म के प्रश्न सब ठाढ़ कऽ रहल अछि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से एहिसँ पहिने निर्वाचित भेल सरलाही के राजेंद्र महतो फेर एहि ठाम से उम्मीदवारी नहीं देला बाद जनकपुर धामवासी बाहर से आयल उम्मीदवार सबके लऽ कऽ सशंकित बनल अछि। मतदाता बीच रहल यह आशंका के बीच रौतहट के अनिल झा चुनावी प्रतिस्पर्धा में उतरला अछि। एक रिपोर्ट।
2074 साल में भेल संसदीय चुनाव में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में तत्कालीन राजपा नेता राजेंद्र महतो नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता विमलेन्द्र निधि के पराजित कर सफल भेल। तहिया मधेश आंदोलन के लहर आ एमाले के विशेष सहयोग प्राप्त केने महतो सरलाही से आबि क निधि के अपने गाम ठाम में पराजित क देने छला। किंतु धनुषा क्षेत्र 3 जका महत्वपूर्ण ठाम से विजयी भेला बादो राजेंद्र महतो अपन मधेशक एजेंडा आ अधिकारक विभिन्न उद्देश्य पूरा करय में असफल रहला। विकासक बात करी त हुनकर धनुषा क्षेत्र में कोनो महत्वपूर्ण योगदान सेहो 5 वर्ष में नहीं देखल गेल। वो एठाम फेस नहीं कर सकल के तो ओकरा अपन जे है से व्यक्तिगत समस्या होते या ये के स्थानीय जनता के साथ जे बाचा कहने रहली हुई वो नहीं पूरा कर सकल के या ये के मतदाता से जो ओकर लिगेसी होबे के चाहे से नहीं कायम रख सकल के ताई हेतु वो पुनः जहाँ के छली ओठाम चल गेले। धनुषाक जनता अपन स्थानीय नेता के छोड़ बाहर से आयल नेता के जिता क एक बेर परीक्षण क चुकल। महतो के जिता क जनता के निराशा मात्र भेटल। निर्वाचित भेला बाद 5 वर्ष में महतो बहुत कम क्षेत्र में दिखाई देला। के साफे विश्वास न है, जनता संगे विश्वासघात कर लेल के सबके समझ जे क्षेत्र में जे क्षेत्र में चुनाव हुई वही क्षेत्र के प्रतिनिधित्व रहना बहुत जरूरी है। दूसर आदमी सब ठेक ठूक कर जनता के कलक कुछो कहलक कुछो आ कुछो नहीं काम करके निकल गए इनसे बाहर। बेसी समय काठमांडू आ अपन गाम पर रह वाला नेता महतो नाम मात्र के लेल धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि छला। यह अगहन 4 गते होब जा रहल चुनाव में राजेंद्र महतो अपन अवस्था के भाँप क ई क्षेत्र के छोड़ फेर सरलाही से चुनावी मैदान में रहला अछि। एम्हर हुनकरे पार्टी के दोसर नेता अनिल झा रौथट क्षेत्र नंबर 1 छोड़ धनुषा क्षेत्र नंबर 3 तरफ अयला अछि। नेता झा से हो महतो 2074 के चुनाव में पौने जहन परिणाम के अपेक्षा करत गठबंधन के बल पर चुनावी मैदान में धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में उतरला अछि। मुदा परिस्थिति अइबेर एतेक सहज नहीं छै। आके मांगे चलनो वोट लऽ कऽ जाइ है तकर बाद अहाँके है न ऐसे काठमांडू जाए तकर बाद अहाँके हमरा अहाँके दर्शन देबऽ नहीं आयत आ कखिनता प्लेन से आए तो कखिनता जाए तो ओइके कोनो भी हमरा अहाँके लेखा जोखा नहीं होइत। ओइ ने मधेश आंदोलन के पहुनका लहर छै ने तक गठबंधन अनिल झा के मन से स्वीकार केने अछि। गठबंधन के सबसे मजबूत पार्टी नेपाली कांग्रेस से हो पूर्ण रूप से हुनका साथ में नहीं देखल जा रहल अछि। ऊपर से बहरिया कहि के बेर बेर हुनका ऊपर प्रश्न उठि रहल छै। तो देखल जाए पटक पटक अपने जनता ठकले बुझे तो मध्य प्रदेश के चलते मतलब मधेशियो दल मधेशवादी दल प्रति सेहो मतलब कि जनता सब विश्वास के वोट दिलके लेकिन वो मतलब अपने के वो मतलब प्रतिबद्धता जो रही कहीं अपने के नेताजी सब अपने के से सब बेटा के बिसर गेलखिन ओहिठाम कुर्सी पर जाते मतलब अपने बिसर जाए छे। तो हम तो हुनका से यह कह चाहबे बाहर सर और भीतर से अपने के बुझे गेले ओहि से अपने के देखल जाए हमहूँ अहाँ सब कतौ जाइ छियै कतु के आदमी अहूठाम अबै छथिन बुझे गेले रोजगारी के सिलसिला में जाओ चाहे शिक्षा के सिलसिला में जाओ चाहे मतलब अध्ययन के सिलसिला में जाओ चाहे रोजगारी के सिलसिला में जाओ ओहि सब मतलब बात नहीं है। बतबा ई कि बढ़िया मतलब व्यक्ति चुनाव चाहे। जनता के मन में शंका यह छै जे अनिल झा से हो राजेंद्र महतो जका निर्वाचित भेला बाद काठमांडू आ रौथट में मात्र भेटता की प्रश्न कठोर छै। मुदा पहुनका अनुभव के देखैत मतदाता के ई प्रश्न जायज से हो छै। नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई गठबंधन के मजबूत बनौला पर मात्र संविधानक रक्षा हेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के गठबंधनक साझा उम्मीदवार एवं नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह के घर द्वार कार्यक्रम में सहभागी होइत ओ एना बतौलनि अछि। ओ नेता सिंह देश विकासक लेल सही आ सक्षम नेता भेला सँ गठबंधन के उम्मीदवार सबके काठमांडू 1 के मतदाता जीतेबा में अपना विश्वस्त रहल बतौलनि अछि। गठबंधन के उम्मीदवार सब निर्वाचन जितला पर मात्र संविधानक रक्षा आ प्रतिगमनकारी के रोक लागि सकबाक भेला सँ प्रकाश मान लगायत गठबंधन के उम्मीदवार सबके मतदान कर आग्रह कयलनि अछि। अध्यक्ष भट्टराई अपना संघर्ष क अन्य संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ संविधान पर प्रहार भेला सँ गठबंधन निर्माण कयल जेबाक कहैत गठबंधन के मजबूत बनौला पर मात्र संविधानक रक्षा सुशासन आ राजनीतिक स्थिरता भ सकबाक दावी कयलनि अछि। अहिलेको निर्वाचन विशिष्ट छ। सामान्य अवस्थामा बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ
तर अहिले हामीले निर्माण गरेको सङ्घर्ष गरेर ल्याएको जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान छ त्यसमाथि नै प्रहार भएको हुनाले यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरूका विरुद्ध यो हाम्रो अग्रगमनकारी शक्तिहरूको गठबन्धन हो। यो त्यस अर्थमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह योग्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र व्यक्तिगत रूपमा पनि मेरो उहाँ पहिलेदेखि उहाँको पारिवारिक रूपमा उहाँको दाइ मेरो क्लासमेट पनि हुनुहुन्थ्यो। एउटा उहाँ आफै स्वच्छ छविको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले जित्नुपर्छ र हाम्रो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर मात्रै संविधानको रक्षा। अध्यक्ष भट्टराई घरद्वार कार्यक्रम में वाम लोकतांत्रिक गठबंधन मात्र विकासक गति देबा कहत आम नागरिक के विश्वास रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में गठबंधन जीत हासिल करबाक दावी कयलनि। शुक्र दिन काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के घरद्वार कार्यक्रम में ओ आसन अघन 4 गते होवाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन में गठबंधन के जीत सुनिश्चित रहल बतौलनि। अपन पार्टी से बेसी गठबंधन के आगा राख क आधार मान क अपना सब आगा बढ़ रहल बतौलनि। ओ संविधान जारी केला बाद संविधान के कार्यान्वयन करबाक अवसर गठबंधन के जितावा आवश्यक रहल बतौलनि। भन्दा पनि अब गठबन्धनलाई अगाडि राखेर आधार मानेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछ र खास गरेर यो जुन संविधान जारी गरिसकेपछिको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ दिन पर्यो भन्ने कुरा, यो खास गरेर गठबन्धन चाहिँ किन बन्यो भन्ने कुरा, यो संविधानलाई चाहिँ रक्षा गर्नको लागि बनेको र अहिलेको निर्वाचनले चाहिँ के सन्देश दिन्छ त भन्दाखेरि संविधानलाई रक्षा गर्दै प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै संस्थागत गर्दै विकास निर्माणका प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने र जनतालाई पिरियड लिएका मुद्दाहरूमा सरकारले। नेता सिंह घरद्वार कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई से हो भोट मंगबाक सहभागी बनल छलाह। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 सहित देशभर एखन आसन्न निर्वाचन में जीत सुनिश्चितता लेल मत मंगैत विभिन्न राजनीतिक दलक प्रचार प्रसार में व्यस्त अछि। गृहमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक रूपन्देही क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा के उम्मीदवार बालकृष्ण खाड़ सत्तारूढ़ गठबंधन के संग देनाई आम मतदाता के दायित्व भेल बतौलनि। सत्तारूढ़ गठबंधन जनता के जीवन के बदलबाक संकल्प लेला से एहि गठबंधन के प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा निर्वाचन में आम मतदाता द्वारा साथ देल जेबाक बतौलनि। शुक्र दिन भैरवा में आयोजित नेपाल महिला संघक रूपन्देही जमघट में वो 5 दलीय गठबंधन आगामी निर्वाचन में विजयी भेला पर देश में आर्थिक क्रांति के शुरुआत हेबाक आश्वासन दिलनि। गृहमंत्री खाड़ देश में बड़का बड़का राजनीतिक परिवर्तन एखन सत्ता में रहल दल सबके नेतृत्व में संभव भेला से देशक आर्थिक क्रांति से हो अही दल सबक नेतृत्व से संभव हेबाक तर्क केलनि। आर्थिक क्रांति को शुरुआत गर्नेछ, नेपाली नागरिकको जीवनमा देखिने परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ भन्ने विश्वास गर्नुहोस् र मतदातालाई पनि विश्वास दिलाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र हिजो हामीले हाम्रो संयुक्त आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्था समाप्त गर्छौं भन्दा पञ्चहरूले पत्याउनु भयो। निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्छौं, संविधान सभाको चुनाव गरेर संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान गराउँछौं भन्दा उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको थिए। तर आज दलहरूको बीचमा भएको सहमतिले गृहमंत्री खाड़ 5 दलीय गठबंधन के नेतृत्व में देश में गरीबी हटेबाक आ रोजगारी के अवसर उपलब्ध करावा सकबाक जिक्र केलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन राप्रपा शक्ति में एला पर भ्रष्टाचारी सब ऊपर डोजर चलेबाक बतौलनि। शुक्र दिन काठमांडू में राप्रपा केने चुनावी सभा के संबोधन करत अध्यक्ष लिंगदेन राप्रपा शक्ति में एला पर भ्रष्टाचारी सब ऊपर डोजर चलेबाक बतौलनि। वो काठमांडू उपत्यका के मेयर बालेन शाह अवैध संरचना ऊपर डोजर चलौने जका राप्रपा भ्रष्टाचारी सब ऊपर डोजर चलेबाक इच्छा रखने बतौलनि। वो एक नागरिक आयोग गठन क 2046 साल बाद जिम्मेवारी पौने राज्य के उच्च पदस्थ संपत्ति के व्यक्तिगत छानबीन क अवैध संपत्ति जब्त करबाक बतौलनि। अध्यक्ष लिंगदेन पुरान दल सबके फेर से मतदान केनाई देश के बर्बाद केनाई भेल टिप्पणी केलनि। वो कांग्रेस आ कम्युनिस्ट मतदाता सबके अपन पार्टी नहीं छोड़लो पर मत राप्रपा के देव आग्रह केलनि। पजेरो बाँडेर सांसदहरूलाई आफ्नो बनाउने र सत्ता टिकाउने रणनीति ल्याएका थिए। यो चोटि के का लागि हो मलाई थाहा छैन।
त्यही सोध्छु कतिचोटि चाहिँ तपाईँले उनलाई भोट दियो भने, कति वर्ष चाहिँ मौका दियो भने यो देश बन्छ, बन्नेवाला छैन, गर्नेवाला छैन भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। थाहा पाइकन देशको भविष्य, देशको समय बर्बाद गर्ने काममा सहभागी नहुनुहोस्। सक्नुहुन्छ सोझै राप्रपामा आउनुहोस्। राप्रपामा अहिले आउन सक्नुहुन्न, कोही बात छैन, काङ्ग्रेसै भइराख्नुहोस्, कम्युनिस्टै भइराख्नुहोस्, तर यो चोटि हलोमा भोट हाल्नुहोस्। ओ वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था आ नेतृत्व असफल भ चुकला से व्यवस्था आ नेतृत्व परिवर्तन कयल जेबाक बतौलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र नेकपा माओवादी केंद्र के पेंडुलम पार्टी भेल बतौलनि। आब के किछ वर्ष में नेपाल में जम्मा 3 पार्टी मात्र बाँकी रहबाक दावी करैत वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र मूल रूप में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेकपा एमाले आ नेपाली कांग्रेस पार्टी मात्र हेबाक बतौलनि। वो नेकपा माओवादी केंद्र आबयवला किछ वर्ष भीतर पेंडुलम बन क एक दोसर के पाछा लगबाक आ विलय हेबाक बतौलनि। ओ आबयवला निर्वाचन से राप्रपा प्रगतिशील जग में देश के रूपांतरण करबाक बतौलनि। यो देशमा अबको केही वर्षमा जम्मा 3वटा पार्टी रहन्छ। मूल रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एमाले र कांग्रेस। माओवादी पेन्डुलम जस्तो यता र उता गर्छ र कि त्यो विलय हुन्छ कि साँगुरिएर यत्रो भएर बस्छ। त्यसबाहेक अर्को क्षेत्रीय र अन्य दलहरू सानो सानो अवस्थामा रहन्छन्। नेपालमा मूलतः 3वटा पार्टी रहन्छ। 3वटा पार्टीमा 2टा पार्टी एमाले र कांग्रेस एउटै कित्तामा भएका 2 नामका पार्टी मात्रै हुन्, एउटै कित्ताका पार्टी हुन्। किनभने यी दुवै पार्टीको लगभग प्रचण्डीकरण भइसक्यो। अब जति गाली गरे पनि प्रचण्डीकरण भइसक्यो, त्यही बाटोमा हिँडेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 1 में राप्रपा प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार समेत रहल वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्र कांग्रेस नेता स्वर्गीय गणेश मान सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी अपना भेल दावी केलनि। वो संघीयता देशक लेल उपयुक्त नहीं भेल कहैत संघीयता के हर संभव जल्दी खारिज कयल जेबाक मांग केलनि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी सत्ता में रहल दल सबके नवसामंतवाद के प्रेतात्मक संज्ञा दिलनि। शुक्र दिन काठमांडू में भेल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के चुनावी सभा के संबोधन करैत पूर्व अध्यक्ष लोहनी सत्तारूढ़ दल सबके नवसामंतवाद के प्रेतात्मा के संज्ञा दिलनि। ओ सत्तारूढ़ पार्टी सब खाय वाला काम कर रहल कहैत भ्रष्टाचार के दुर्गंध देश भर फैल चुकल बतौलनि। ओ नेपाल से सामंतवाद समाप्त भेलो पर नव सामंतवाद के उदय भेल बतौलनि। देशक स्थिति अस्त व्यस्त भेला से एहि स्थिति के बदल परिवर्तन आवश्यक रहल बतौलनि। सामन्तवादमा के हुन्थ्यो? जमिनको कुत खान्थे सामन्तहरूले, जमिनको कुतबाट बाँचेका थिए। अहिलेका नव सामन्तहरू तपाईको विश्वास लिएर, तपाईको मत लिएर अहिलेका नव सामन्तहरूले विकासको लागि आएको रकमको कुत खाएर बसिरहेका छन्। बढीभन्दा बढी कुत खाएर बसिरहेका छन्। नेपाली जनता तबाह भएर गइरहेका छन्। डॉक्टर लोहनी जनता सत्तारूढ़ दल सबके केने विश्वास के दुरुपयोग भेल बतौलनि। राज्य के हरेक निकाय में बाँट बखरा क नियुक्ति देबाक आ भ्रष्टाचार करबाक प्रवृत्ति बढ़ि चुकल बतौलनि। चर्चित अभिनेत्री मनीषा कोइराला प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के विजयी करावा आम मतदाता के आह्वान के लिए। शुक्र दिन काठमांडू में आयोजित राप्रपा के चुनावी सभा में ओ राजेंद्र लिंगदेन के नेतृत्व से अपना प्रभावित भेला से राप्रपा के उम्मीदवार के चुनल जेबाक बतौलनि। भ्रष्टाचार के नाय माय के खून खेनाई जेहन रहल बतबैत लिंगदेन कहला बाद अपना अई के पक्ष में मन से ठाढ़ भेल हुनक कहबै। अभिनेत्री कोइराला बीपी के विचार के सेहो लिंगदेन आत्मसात केला पर अपना के गर्व महसूस भ रहल बतौलनि। ओ जनता के आवाज के संसद में मजबूत बनाब सेहो राप्रपा के उम्मीदवार सब जीतल जेबाक तर्क केलिन्। जी को मुख हेरेर, लिंगदेन जी को भाषण सुनेर उहाँले जब भन्नुभएको थियो नि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भनेको, मैले त्यो कुरा सुनेर मलाई लाग्यो कि वाह, एउटा असल नेतृत्व नेपालले पायो भनेर जस्तो मलाई मनबाट लाग्यो। त्यसैले
म यहाँ उभिएको छु। अरूले बिर्सेर होला तर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले बिर्सिनु भएको छैन बिपी बालाई। बिपी बाको मेलमिलापको नीति जुन उहाँले बताउनु भएको थियो, बिपी बा धेरै बाटोबाट निस्किनु भयो तर अन्तमा आएर उहाँले बुझ्नुभयो कि राज संस्था र हाम्रो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ नि एउटै बाटोमा आउनुपर्छ, त्यसैले नेपाल सुदृढ हुन्छ भनेर। अभिनेत्री कोइराला नेपाली जनता अपना के सब दिन स्नेह के ने कहत ऐसा अपना के गर्व के ने बतौले छ। हेटौडा उपमहानगरपालिका गंदगी जमा क फेंक वाला स्थान में बोरा भीतर पैक कैल अवस्था में सालनाल सहित के मृत सितु भेटल। प्रहरी के अनुसार ना 4 तो 2698 नंबर के ट्रैक्टर हेटौड़ा के विभिन्न स्थान सबसे जमा क आनल गेल गंदगी में मृतक शिशु भेटल। हेटौड़ा वार्ड 10 राप्ती नदी कात में नगरपालिका के कर्मचारी बोरा भीतर पैक कैल अवस्था में शिशु के शव भेटला बाद प्रहरी के खबर केने छल। शिशु के शव के हेटौड़ा अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए राखल गेल प्रहरी जानकारी दिलक। पिछला 24 घंटा में थप 10 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 1339 गोटे में कैल गेल परीक्षण में 10 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण मुक्त भेनिहार के संख्या 26 रहल। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एखन देश भर सक्रिय संक्रमित 5 से 46 रहल। रौथट से नकली नोट सहित 6 गोटे पकड़ायल। मौलापुर नगरपालिका 8 आ 12 के कचोरवा जाए वाला रास्ता से नेपाली 1000 रुपया के दर से 87 थान नकली नोट सहित 12 आदर्श कोतवाल गांवपालिका वार्ड 6 रहनिहार 25 वर्षक सोनू कुमार कुशवाहा सहित 4 पुरुष आ 2 महिला का 6 गोटे बृहस्पति दिन प्रहरी फंदा पड़ल। एहि स्थान में नकली नोट के कारोबार भ रहल कहत विशेष सूचना के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय गड़ूरा आ इलाका प्रहरी कार्यालय मौलापुर से खटल संयुक्त टोली ओकरा सबके नकली नोट आ 2 थान मोटरसाइकिल सहित पकड़लक। पकड़ायल में से मौलापुर नगरपालिका 6 के 26 वर्षक राजा राम शाह के घर तलाशी केला बाद नुका कर राखल गेल 1 थान अवैध कटुआ पिस्तौल से हो प्रहरी बरामद केलक। अब खेल समाचार। त्रिभुवन आर्मी क्लब नेपाल पुलिस क्लब के 2 विकेट से हरबैत प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश केलक। शुक्र दिन कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के क्रिकेट मैदान में पुलिस प्रस्तुत केने 3 से 5 रन के लक्ष्य आर्मी 1 बॉल बाकी रहत 8 विकेट के क्षति में पूरा करत दोसर विभागीय टोली एपीएफ संघ के भेंट पक्का केलक। आर्मी के बैटिंग के लेल राजेश 37 बॉल में 43 रन बनौने। ऐसा पहले टॉस हार कर बैटिंग केने पुलिस 50 ओवर में 4 विकेट गुमाकर 3 से 4 रन बनौने छल। आठम संस्करण के नेपालगंज मैराथन अघन 24 गते होबा जा रहा है। काठमांडू में शुक्र दिन क्रिएटिव गंज मीडिया एंड इवेंट मैनेजमेंट पत्रकार सम्मेलन का हरेक वर्ष अघन के पहिल शनि दिन आयोजना होइत आयल नेपालगंज मैराथन आम निर्वाचन के कारण 3 सप्ताह घुसकौने जानकारी दिलक। 8 वर्ष से नियमित संचालन होइत आयल नेपालगंज मैराथन के विश्व मैराथन के सर्वोच्च निकाय एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेस एम्स के ऑफिशियल कैलेंडर में समावेश केलक। 2022 नवंबर से 2024 फरवरी धरि के कैलेंडर सार्वजनिक करवा क्रम में दिसंबर 10 तारीख शनि दिन के दिन हो वाला मैराथन के सूची में नेपालगंज मैराथन के एम्स के वेबसाइट में राखल। एहि वर्ष विभिन्न 11 विधा के स्पर्धा समावेश कयल गेल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। चुनाव के मद्देनजर कह शनि दिन से धनुषा में मादक पदार्थ बिक्री या सेवन में रोक लगाओल गेल। गठबंधन के मजबूत बनौला पर मात्र संविधानक रक्षा हेबाक नेसपा अध्यक्ष डॉक्टर भट्टराई कहल। राप्रपा शक्ति में अयला पर भ्रष्टाचारी सब ऊपर डोजर चलेबाक अध्यक्ष लिंगदेनक कहल। पिछला 24 घंटा में थप 10 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। त्रिभुवन आर्मी प्रधानमंत्री कप क्रिकेट के फाइनल में नेपाल पुलिस पराजित। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।